अयोध्या में भव्य राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान या कहे लोकार्पण 22 जनवरी को होने वाला है। ऐसे में पूरे देश में एक उत्सव का माहौल है। हर दिन राम भक्त उस खास पल का इंतजार कर रहे हैं जब प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या के भव्य नगरी में राम मंदिर के तौर पर होगा। ऐसे में बड़े पैमाने पर पूरे देश भर से लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। उसमें मुंबई से सटे मीरा रोड में भी आज 300 खास राम भक्त जो पैदल यात्रा करते हुए निकलने वाले हैं, वो यात्रा शुरू हो चुकी है और यही राम भक्त हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। उनके हाथों में देखिए धनुष बाण, भगवान श्री राम का धनुष बाण जो यहां पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के उन्होंने उनको दिया है। साथ में बजरंग बली जो संकट मोचक कहे जाते हैं वो भी इन लोगों के साथ स्थापित हैं। कहीं ना कहीं ये संकेत है, ये ताकत देने के लिए इनके पास आस्था है जिसके जरिए ये करीबन 1700 किलोमीटर से ज्यादा का जो सफर है अयोध्या का वो तय करेंगे। और इन सभी लोगों को अपना एक आइडेंटिटी कार्ड दिया गया है। 300 लोग जो पूरी तरीके से यात्रा करने के लिए, शामिल होने के लिए जा रहे हैं, जिसके जरिए अगर कहीं भी रास्ते में इन्हें कोई जरूरत पड़े, कहीं भी अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो तो उनको असिस्टेंस मिल सके, क्योंकि एम्बुलेंस के साथ साथ 2 बसें भी साथ में जा रही हैं ताकि इन लोगों को कोई दिक्कत ना हो। जो लोग साथ में यात्रा करने जा रहे हैं उनसे बात करते हैं। आपका शुभ नाम? दीपक गुप्ता है। दीपक जी, कहाँ के रहने वाले? हम उत्तर भारतीय हैं। हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, काशी के, और महाराष्ट्र की नगरी में रहते हैं। हम महाराष्ट्र से हम अयोध्या जा रहे हैं। किस तरीके की भावना है? हाथों में भगवान श्री राम का धनुष बाण है, मुख्यमंत्री खुद आए थे आप लोगों का हौसला अफजाई करने के लिए, क्या कहें? हमें बहुत अच्छा लगा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी आए और हमें एक शस्त्र दिए, बोले तो बहुत बड़ा उपहार दिए कि अयोध्या लेके जाने के लिए, और हम बहुत खुश है। हमारे बहुत टीम बहुत खुश है अयोध्या जाने के। कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग 300 लोग हैं। आपने भगवान हनुमान को स्थापित करके हाथों में रखा है, इन्हें साथ में ले जाने का मकसद क्या है? जी, हनुमान जी विघ्नों को हरते हैं और किसी भी कार्य में, किसी भी बड़े कार्य में, जैसे राम जी की नैया हनुमान जी ने पार लगाई, राम जी के सभी कार्यों को श्री हनुमान जी ने साधा, वैसे ही ये यात्रा बहुत बड़ा आयोजन था। हम सभी आम भक्तगण हैं, हमारे लिए तो अपना मनोबल बढ़े और हनुमान जी आगे रहेंगे तो सारे कार्य सरलता से होंगे। इसलिए पहले हनुमान जी को प्रथम यात्री बनाया गया। इसके लिए लगभग 24 यज्ञ किए गए, महायज्ञ, जो रुद्रनाथ जी ने किए, और इन्हीं के आशीर्वाद से, हनुमान जी की कृपा से यात्रा आज पूरी हो रही है। और हमारे प्रथम यात्री के रूप में हनुमान जी आगे हैं, जो वहां तक जाएंगे, पुनः हमारे साथ आएंगे और फिर इनके दर्शन लोगों को सुलभ हो सकेंगे। गुरुजी, जैसा कि बताया कि यज्ञ किया है आपने, कितनी कठिन ये यात्रा होने वाली है, क्योंकि भले ठंड का मौसम है लेकिन जो फासला है 1700 किलोमीटर का करीब, वो तय करना है आप लोगों को लगातार पैदल चल के, तो कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है? सभी यात्रियों को प्रथम यही चुनौती दे दी गई थी कि यात्रा में आप लोग जाने तक आपको बहुत सारी कठिनाई आएंगी, क्योंकि राम काज करने के लिए और राम की कृपा पाने के लिए आपको कठिन समस्याओं से और कठिन परीक्षा से गुजरना ही पड़ेगा। उसके बाद भी, यात्रा पूर्ण होने के बाद भी आपके साथ कुछ परीक्षाएं होंगी। उसके बाद आपके जीवन में बहुत आनंद महसूस होगा। जीवन आपकी तरक्की पे जाएगा। धन में अभाव से कमी जो होती है परिवार को, वो खत्म हो जाएगी। और 108 यज्ञों का संकल्प लिया। 108 यज्ञों का संकल्प इसके लिया क्योंकि 108 मन के होते हैं माला में, और इसी तरीके से हमारे जीवन में जो परेशानियां हैं वो हटें। राम यात्रा का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ भारत में जो 300 यात्री जा रहे हैं, राम यात्रा में अब सबको लाभ होगा। जितने भी भारत के वासी हैं, जो सनातन धर्म के सनातनी हैं, उनको सबको मिलेगा, क्योंकि 108 यज्ञ होने के लिए सिर्फ ये नहीं कि यात्रियों के लिए हुआ है, ये पूरे भारत के वर्ष के जितने सनातन धर्म के लोग हैं उनके लिए हुआ है। और यात्रा में प्रथम यात्री हनुमान जी को इसके लिए बनाएगा कि ये यात्रा हमसे सफल हो नहीं पाए, आपको सफल बनाना है। और आपके नाम से जब यात्रा निकलेगी तो आप यात्रा को 100% निकालोगे। आपकी जिम्मेदारी है, आपकी गारंटी है, और आप आगे चलोगे, हम पीछे पीछे चलेंगे। किस तरीके की भावना है? आप भी जो है यहाँ पर हमने देखा स्टेज पर जिस समय मुख्यमंत्री आने वाले थे, लगातार आप लोगों को जो है अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। कितनी चुनौतीपूर्ण ये यात्रा होने वाली है और किस तरीके की भावना है? क्योंकि एक बहुत लंबा सफर तय किया है, लगभग 500 सालों का, तब जाके राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है और प्राण प्रतिष्ठा फाइनली होने जा रही है। देखिए, जिस तरह से राम भक्तों में उत्साह है और इनके अंदर जो प्रकट हुआ है, उस उत्साह के लेकर के ऐसा लगता है कि 1740 किलोमीटर की यात्रा इनके लिए कुछ भी नहीं है। और इनकी सारी
सुविधाएं, आपने कहा कि कड़ाके की ठंडी हो गई, उसके लिए 2 ट्रैक पैंट, शर्ट और उसके बाद जैकेट से लेकर के, शूज से लेकर के, टोपी से लेकर, हैंड ग्लोव से लेकर के, मेडिसिन से लेकर, पूरे खाना बनाने के लिए महाराज से लेकर सारी सुविधाएं, यानी लगभग 35 लाख की खर्चा विधायक प्रताप सरनाईक जी ने किया। दूध से लेकर, भाजी से लेकर, बिस्किट तक के सारा इन लोगों ने जो जो उनसे जो मांग की, उन सारी चीज को पूरा करने का उन्होंने जो वादा किया तो पूरा किया। और राम जी का निशानी जिसको लेकर के, धनुष बाण को लेकर के लंका दहन किए थे, रावणों का सर्वनाश किया था, राक्षसों का सर्वनाश किया था, उसका प्रतीक दिया है। अयोध्या की नगरी में जाएगी और महाराष्ट्र की धरती भी धन हो जाएगी और अयोध्या की नगरी भी धन हो जाएगी। इस तरीके की भावना है, क्योंकि जो जोश है वो बहुत ज्यादा इस समय हाई देखने को मिल रहा है। कुछ लोग हैं यहाँ पर, बैग भी ले लिए हैं। सर, क्या नाम है आपका? संजय साहनी। आप भी जा रहे हैं? इधर आ जाइए। हाँ बोलिए। जी, आप भी जा रहे हैं? हाँ। बैग लेकर जा रहे हैं। कितना वजन होगा? आइडिया नहीं कुछ, लेकिन जोश है पूरा हाई। एकदम 1700 किलोमीटर चल जाएंगे कंफर्म है। ओके। लंबा एक सफर तय किया है, 500 साल के बाद भव्य राम मंदिर बनने जा रही है। जोश कितना है? जोश तो सब में देख ही रहे हो आप, कितनी हाई है। राममय हो गया एकदम भगवामय। तो जय श्री राम। श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। आप भी मिश्रा जी, आप भी जा रहे हैं। आपकी तो लगभग जो है बोलते बोलते आवाज धीरे जो है बैठ गई है, ऐसा लग रहा है। किस तरीके का जोश है? क्योंकि जिस तरीके के 300 लोगों के अलावा यहाँ पर देखने को मिल रहे थे, वो किस तरीके का जोश है और कैसे बयां करेंगे? क्योंकि जो खुशी है, ये कहा जा रहा है कि 500 साल का जो इंतजार था वो खत्म हो रहा है और उसका जो एहसास है वो अलौकिक है। क्या कहेंगे? जय श्री राम। हम लोग सब अपने आप को बहुत ही गर्वशाली आज महसूस हो रहा है। आज इस दिन का हम लोग ने जब 8 महीने पहले संकल्प लिया था कि राम सेना फाउंडेशन द्वारा अयोध्या पद यात्रा जाएगी, तो हम लोग ने उसी दिन ये संकल्प लिया था कि यह पद यात्रा बहुत ही ऐतिहासिक होगी और आज उसी तरह से इतिहास बनते हुए देखा, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी पद यात्रा है जो कार सेवकों के सम्मान में रामलला के दर्शन करने जा रही है। कार सेवकों के सम्मान में राम भक्त मैदान में है। तो यह 47 दिन की पूरी यात्रा है। आज हमारा पहला पड़ाव कापुर वावड़ी राम मंदिर में है। आज 11 किलोमीटर चलेंगे क्योंकि आज बहुत लेट हो गया था हम लोगों को। कल से हम लोग अपनी चलने की जो तेज़ी है वो बढ़ाएंगे और 30 किलोमीटर 32 किलोमीटर आगे जाके हम लोग 40 किलोमीटर भी एक दिन चलेंगे। जैसे राम जी के बोलने पे, कौन सा काम कठिन जग माही, जो नहीं होए ता तुम पाही। तो जो हनुमान जी ने ऐसे ही जैसे सुना, हनुमान जी ने एकदम विशाल शरीर आकार लिया और 7 समुंदर लाग गए। तो वैसे 1700 किलोमीटर हम लोगों के लिए चलना कोई बड़ी बात नहीं है। और हम लोग इस 1700 किलोमीटर को चलने के बाद वहाँ पे जाके आएंगे। फिर यहाँ पे फिर अगले साल वापस मथुरा के लिए हम लोग जाएंगे और मथुरा में भी हम लोग चाहते हैं कार सेवा जल्द से जल्द हो और वहाँ पे हम लोग फिर से दर्शन करें प्रभु श्री राम कृष्णचंद्र जी के। मतलब जो कहा जाता है कि मथुरा तो झांकी है, काशी मथुरा अयोध्या तो एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पिछले जो 550 साल पहले जो मुगल आक्रांताओं द्वारा हमारे धर्म पे आघात करके जो हमारे एकदम जो प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म स्थल था, कृष्ण जी का जन्म स्थल था, वैसे उन जगहों पर जैसे उन्होंने अपना वो निर्माण किया, मस्जिद बनाई, उस चीज़ का आज उस चीज़ का बहुत ही दुख होता है। और आने वाले समय में अयोध्या तो केवल झांकी है, उस समय कुछ ही कार सेवक गए थे, लेकिन आज हिंदुत्व की सदी चल रही है, स्वर्ण और ये देश के लिए अमृत महोत्सव और स्वर्ण महोत्सव चल रहा है। इस काल में ही आप देखेंगे अखंड भारत भी बनेगा, हिंदू राष्ट्र भी बनेगा और मथुरा में कृष्ण जी भी पधारेंगे और काशी भी भगवामय हो जाएगा। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी जी के साथ जो है भावनाएं बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हैं, तो किस तरीके की भावना है? क्योंकि कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसकी वजह से अयोध्या का जो सपना था राम मंदिर भव्य बनने का, वो सपना साकार हुआ। पहले तो कैसा है कि जो भारतीय जनता पार्टी जब 2 सीटों पर थी तभी ने उनका संकल्प था कि राम मंदिर हम बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। लोग बोलते थे, लेकिन वो बोलते थे मंदिर हम बनाएंगे। जैसे समाजवादी पार्टी के जो नेता थे बोलते थे मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। आज उन सबका मुँह काला हो गया है। आने वाले 22 जनवरी को वो लोग अपना मुंह छुपा के पानी में मुंह छुपाएंगे, कालिक लग जाएगी उनके मुंह पे। आने वाले समय में वो लोग बोलते हैं हम यदुवंशी है। अरे यदुवंशी हो तो कृष्ण भगवान की मथुरा जन्मभूमि को भी मुक्त करो, उनको मुक्त करो, हम आपके साथ है।
पूरी कार सेवा करने के लिए हम तैयार है। आप खाली एक बार आह्वान करो कि मथुरा भी चलना है, काशी भी चलना है। हिंदुत्व की सदी चल रही है और भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोल रहा है, क्योंकि सारे बच्चे बच्चे जो है राममय हो चुके हैं। अब अगली बारी कृष्णचंद्र जी की। देखिए, तो ये भावना है। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। वो बातें भी जबान पर आ जाती हैं और इसी तरीके की भावना यहाँ पर कही जा रही है कि ये जो यात्रा निकल रही है वापस चल के आएगी। आपको वो मूर्ति दिखा दे रहे हैं जो यात्रा में साथ में जाएगी। ये वो रथ है जो इन लोगों के साथ जो पैदल चल रहे हैं उनके साथ जाएगी और साथ में जो ये मूर्ति है फिलहाल ढक के रखी गई है। ये जब अयोध्या नगरी पहुंचेगी तो वहां पर इसे दान किया जाएगा और इसी तरीके का जोश देखने को मिल रहा है जो शिवसेना के विधायक ने ये अरेंज किया है। प्रताप सरनाइक जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, बहुत ही भव्य और ऐतिहासिक पल है 22 जनवरी का। देश भर के जितने भी करोड़ों राम भक्त हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा भव्य दिन है। क्या अरेंजमेंट खास तौर पर किया है सर, और किस तरीके की व्यवस्था ये पूरी रहेगी इनकी यात्रा की? नहीं, देखिए, अरेंजमेंट करने वाला मैं कुछ नहीं हूँ, राम जी ही ये सब अरेंजमेंट कर रहे हैं। और मैं अपने आप को बहुत ही धन्य समझता हूँ कि 22 जनवरी को पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों से जो राम मंदिर का लोकार्पण हो रहा है उसको देखते हुए हमारे मीरा रोड से ठाणे से ये करीबन 300 राम भक्त यहाँ से चल के जाने वाले हैं। करीबन 45 दिन वो चल के जाएंगे और अयोध्या पहुंच जाएंगे। उनको शुभकामनाएं देने के लिए आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी एकनाथ शिंदे साहब यहाँ पे आ रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी भावना है। ये सभी लोग यही चाहते हैं कि हम वहाँ पे पहुँचे और पूरे दुनिया को एक आदर्श दिखाए कि देखिए 45 दिन चल के हुए भी हम राम जी का दर्शन लेने के लिए यहाँ पे आए। हम उनका सभी निवास की व्यवस्था, उनको खाने पीने की व्यवस्था हर तालुका में, गांव में, जिले में जहाँ से वो जाएंगे वहाँ पे हमारे शिवसैनिक उनका स्वागत करेंगे, उनको शुभकामनाएं देंगी। तो बहुत अच्छा माहौल इस मीरा भाईंदर शहर में हो रहा है, क्योंकि सभी राम भक्त कहते हैं पहला देश में ये ऐसा शहर है कि 45 दिन का प्रवास करते हुए हमारे पदयात्री जाएंगे और अयोध्या के श्री रामलला का दर्शन लेंगे। तो मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझता हूँ। मेडिकल की सुविधा क्या रखी गई है सर, क्योंकि एक लंबा सफर जैसा कि आपने बताया कि 1.5 महीने के लगभग जो है ये सफर रहेगा, तो मेडिकल की किस तरीके की सुविधा रहेगी इन लोगों इससे रिलेटेड? तो सब चीजें होगी, आप देख रहे हो। तो हमारे एम्बुलेंस जो रहती है इनके साथ जाएगी। जो भी इनको सुविधा है उनको कंबल से लेके, गादी से लेके, चादर से लेके, हैंड ग्लोव्स, उनको टोपी, सॉक्स, ऐसी सभी चीजें, उनको कपड़े, ये सभी चीजें हमने प्रोवाइड की है। और सभी लोगों को रहने के लिए खाने का जो ठंडी के सीजन में खाने की चीजें होती है और फल होते हैं या जो सब्जी होती है वो फ्रेश देने की हमने कोशिश की है, ताकि 45 दिन ये हमें हमारे राम भक्त तंदुरुस्त रहे और राम जी का आशीर्वाद लेके फिर यहाँ पे आ जाए। प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है सर, तो क्या आप लोगों की तरफ से भी, सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री और सभी जितने भी मिनिस्टर्स हैं और आप लोग भी जाने वाले हैं, कोई इस बारे में प्लानिंग? अयोध्या जाने के लिए तो हम इंतजार कर रहे हैं कि किस दिन हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे हमें आदेश देते और हम अयोध्या जाते हैं। दूसरी एक बहुत ही बड़ी बात हमारे ठाणे जिले के हिसाब से है, 1987 में वहाँ पे जब भी ठाणे के टेम्बी नाका पे आनंद दिघे जी हमारे जिला प्रमुख थे, उस वक्त लाल कृष्ण अडवाणी जी के कहने पे हमारे आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने हमारे जो जिला प्रमुख थे आनंद दिघे साहब, उनको आह्वान किया था कि ठाणे से कुछ योगदान होना चाहिए। तो कार सेवक ईंटें लेके वहाँ पे जा रहे थे। उस वक्त हमारे तत्कालीन जिला प्रमुख आनंद दिघे साहब ने चांदी की एक ईंट अयोध्या भेजी थी और उसमें जय श्री राम लिखा था। और उस वक्त एक कार्यकर्ता के रूप में एकनाथ शिंदे जी उनके सहयोगी थे। आज वो यादें ताज़ा हो गई है कि देखिए 30 साल पहले की यादें आज वापस उनके सामने आए। जब भी मैंने ये घटना कि हमारे सब 300 पदयात्री जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे वो दिन याद है, मैं खुद उनको विदा करने के लिए या उनको शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पे आऊँगा, और आज वो यहाँ पे आ रहे हैं। ये सर मान सकते हैं कि पुराना रिश्ता रहा है अयोध्या के राम मंदिर से हमेशा से मुख्यमंत्री और आप लोगों का, तो वो प्राण प्रतिष्ठा के दिन भी देखने को मिले। हिंदुओं के प्रति शिवसेना की और आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी और धर्मवीर आनंद दिघे साहब की जो भूमिका है, आज इतने सालों के बाद में एकनाथ शिंदे साहब के रूप में हमें सब उनके वजह से हमको मार्गदर्शन मिल रहा है। उद्धव बाला साहब ठाकरे जो खुद बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, उनकी पार्टी की तरफ से ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा सर। बीजेपी की तरफ से ट्रेन भी रवाना की जा रही है, शिवसेना विधायकों की तरफ से भी ट्रेन अरेंज किए जा रहे भक्तों के लिए, और आपने तो पैदल मार्च जाने के लिए भी व्यवस्था कर दी गई है। वजह क्या देख रहे हैं आप?
देखिए वो तो अभी सावरकर जी का जो अपमान है उसमें ही घिरे हुए हैं। राम जी की तो याद उनको आती नहीं है। अभी कांग्रेस के साथ उन्होंने जो मिलाप किया है उसमें वो राम भक्त है अपने आप को जो बोल रहे थे वो भूल गए। और जब से उनका धनुष बाण जो है एकनाथ शिंदे जी के पास आ गया तभी से तो वो राम जी को भी भूल गए। सावरकर ये जो तस्वीर है उसको लेकर एक फिर से विवाद हो गया सर। समय समय पर जो है वीर सावरकर की जो है चाहे तस्वीर हो चाहे उनके स्मृति दिन के तौर पर हो, उसको लेकर विरोध हमेशा से कर्नाटक में चाहे कांग्रेस के नेता हो या कोई सांसद हो आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं। कैसे देखते हैं? अभी तक एक हाथ एमपी या एमएलए बोलता था या नेता बोलता था मानते हैं हम, मगर आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं उनका बेटा जो विधायक है प्रियंक खरगे वही सावरकर जी का अपमान कर रहे हैं। ये देश के लिए और हमारे भावनाओं को कुछ ना कुछ बहुत बड़ी आघात देने वाली बातें उन्होंने कही है। तो शिवसेना उबाटा गढ़ के लोगों को समझना चाहिए कि हम किसके साथ मिले हैं। अधिवेशन चल रहा है सर, क्या ये मुद्दा आप लोग वहां पर उठाने वाले हैं? कल वापस से अधिवेशन बैठने वाला है क्योंकि सावरकर जी से जुड़ा हुआ मुद्दा। पिछले हफ्ते में आपने देखा कि हर जगह पे प्रियंक खरगे का पुतला जलाया गया, उनके बैनर जलाए गए और जरूर ये बातें तो अधिवेशन में उठाई जाएगी। जो सावरकर जी को मानते हैं, विनायक दामोदर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग शिवसेना ने की थी, एकनाथ शिंदे साहब ने की थी, तो हम ये मुद्दा जरूर उठाएंगे। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे प्रताप सरनाइक जिनका साफ तौर पर कहना है कि एक बहुत बड़ा भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। उनकी तरफ से जो योगदान है एक बहुत छोटी सी योगदान है। ऐसे में राम भक्त हमेशा से मुख्यमंत्री रहे हैं और उसी के लिए एक भगवान को अपनी तरफ से श्रद्धा अर्पण कर रहे हैं, जिसके लिए 300 जो श्रद्धालु हैं वो पैदल मार्च करने वाले हैं। इस समय आपको हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो 300 राम भक्त पैदल 1700 किलोमीटर से भी ज्यादा का फासला तय करते हुए अयोध्या नगरी के लिए निकले हैं। ये सभी 22 जनवरी को जो अयोध्या में श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगा उससे पहले वहां पर शामिल होंगे और इन लोगों के स्वागत के लिए खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मौजूद रहेंगे। हाथों में इनके खुद भगवान राम का वो तीर धनुष दिया गया है जो खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिया था और इसी तरीके से भजन कीर्तन करते हुए ये सारे के सारे जो राम भक्त हैं वो निकल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसकी करने वाले हैं, लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि लाखों की संख्या में अयोध्या नगरी में राम भक्त देश भर के कोने कोने से पहुंचेंगे। जो रेलवे है, बस है या किसी तरीके से लोग पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो पैदल मार्च करते हुए लगातार 45 से 47 दिनों तक चलते हुए अयोध्या नगरी पहुंचेंगे उनमें एक खास जो राम भक्त हैं वो हैं। आप देखिए कंधों पे भारी भरकम बैग है, मोटे मोटे बोरे भी ये लोग लेकर जा रहे हैं। इनके साथ अलग से एक छोटे छोटे जो टेम्पूज हैं वो भी चल रहे हैं ताकि जो राम भक्त हैं उन्हें अगर किसी तरीके की दिक्कत होती है शारीरिक रूप से तो वो उन्हें मदद पहुंचाई जा सके। जय श्री राम के लगातार नारेबाजी हो रही है क्योंकि खुशी इस बात की है कि 500 साल का लंबा जो इंतजार था अयोध्या मंदिर बनने का वो पूरा होने जा रहा है। और इनके जो नारे हैं वो ये भी कह रहे हैं कि अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, यानी कि अगला जो लक्ष्य है इन कार सेवकों का, इन राम भक्तों का, वो काशी मथुरा होने वाला है अयोध्या मंदिर के बाद। कैमरामैन अरुण देवरुकर के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी।